हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट की मैथ्स की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि संख्या में 8 से 10 के करीब में है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। चलिए देर न करते हुए वीडियोज़ को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए तो आप सीधे, जब क्रमागत कहे तो आप सीधे सीधे उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला नंबर x और दूसरा नंबर x+1 और तीसरा नंबर x+2, यानी +1 +1 हो जाता है वो, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर चढ़ा लो इस पर, का योग कितना है 365, ये दिया गया है, ठीक। अब उन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब वो संख्या निकालनी है और उनका योग करना है आपको। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, इसको सॉल्व करो। x², ये x+1 द होल स्क्वायर है, इसको आप क्या करो, इसको आप a+b द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पर खोल दो। क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, a² + 2ab + b², ठीक है। ये a+b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करने पर ये होता है। इसी को यहां पर हमको लगाना है, ठीक है। कैसे लगेगा, देखिए, x² + 2ab है, यानी 2 × x × 1 कर लीजिए यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ये इस सेक्शन का हो गया, खुलने पर आ गया। अब x + 2 द होल स्क्वायर को x² + 2x × 2 और 2 का स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। और इसको ऐड करने पर किसके बराबर हो जाएगा, 365। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो। यहां पे देखो, x² हो गया, ये भी x² हो गया, 2x × 1 2 हो गया, x हो गया, और ये 1 आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, x² हो गया, 2 2 ज़ा 4x हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 365 हो गया। देखो आगे बढ़ो, यहां पर x², ये x², ये x², मिला करके आपका आ गया 3x², 1 2 और 3x² हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो यहां पर 2x है और ये 4x है, मिला के कितना हो जाएगा, 6x हो गया, ठीक। और 4 और 1 मिला के कितना आ गया, 5 = 365 ना। यहां पे 365 था ना, ये बोला गया है योग। आगे आ जाओ, यहां पे देखो 3x² हो गया, 6x हो गया, इसको इधर लेकर के आओगे, डायरेक्ट करो, कितना हो जाएगा 365 माइनस इधर आएगा तो यहां पर आ जाएगा -360 = 0, ये आ गया, ठीक। अब क्या करोगे, अब यहीं पर देखो कोई चीज कॉमन मान लो। अगर जैसे देखो यहां पर 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 360 भी कट जाएगा, तो कॉमन मानो। यहां पर क्या करोगे, 3 को अगर हम कॉमन मान लेते हैं तो यहां से x² बच गया, यहां से 2x बच गया, और यहां से 120 आ गया = 0, ठीक। अब तुमको 120 का फैक्टर बनाना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। क्या हो सकता है बताओ, 120 का फैक्टर बन सकता है 12 और 10, ठीक है। क्या बन गया, 12 हो गया और 10 हो गया। अब इसमें कौन सा नंबर तुम लोगे, हमेशा याद रखो, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर जो है वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा, छोटा वाला, मतलब 10 जो है वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, 12 को नहीं लिया जाएगा, ठीक। सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 10। दूसरी संख्या क्या आ गई, x+1 था 11, और तीसरी संख्या क्या निकल के आ गई 12। इसको जोड़ दो तो ये आपका आ गया 33। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का बी, हाँ ठीक है, आपका आंसर 33 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, ठीक है। एक चीज यहां पर फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये देखिए 120 है ना, यहां माइनस लगा हुआ है। आप जब भी नंबर्स को लीजिए, इसका फैक्टर बनाइए कि इसके मिड टर्म के बराबर हो जाए, तो हमेशा आप छोटा वाले नंबर को कंसीडर करिएगा, बड़े वाले नंबर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 30%
ठीक है, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ये कहा जा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो है x और सेकंड नंबर जो है वो है आपका y। चलिए ले लिया हमने जल्दी से। उसके बाद एक संख्या का 30%, मान लीजिए इस संख्या का 30%, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। मतलब दूसरी संख्या हमने क्या माना था, y का 40% के बराबर है। दोनों के सामने हमने इक्वल का साइन लगा लिया, ठीक है। यहां पे आप 0 से 0 काट दीजिए, यहां पे आप 0 से 0 काट दीजिए, तो आपके पास क्या बच गया, यहां पर बच गया 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 4y अपॉन 10, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे जान लो, अगर किसी भी नंबर्स के सामने यहां पर इक्वल है और डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर लीव किया जा सकता है। आप यहां पे कर सकते हो 3x इज इक्वल टू 4y, याद कर लो, इन दोनों डिनोमिनेटर को लीव कर दो और 3x इज इक्वल टू 4y कर लो। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y अपॉन क्या 3, जो यहां पर इंटू में था ये अपॉन में आ जाएगा। अब आप इस चीज को दिमाग में रखे रहो, याद किए रहो। आगे आ जाओ, क्या कहा जा रहा है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। मतलब उन दोनों संख्याओं का योगफल, संख्या क्या थी, x और y ना, यही तो संख्या थी। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25%, कितना, 25%, नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, 25/100 कर लो, किसके बराबर है, 420 के बराबर के बराबर है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, 25 4 100 अपॉन में आया, मल्टीप्लाई कर लो, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 4 2 8 4 4 16 16 80 x प्लस वाई। अब एक काम करो, देखो जो यहां पर x की वैल्यू आई थी ना, उसको इसी में रख लो, सेकेंड वाले इक्वेशंस में x की वैल्यू आई थी, क्या आया था, 4y अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 1680 1680, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, इस 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, मतलब 4y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, इधर मल्टीप्लाई करो, 0 3 8 24 24 के 4 कैरी 2 हुआ, 3 6 18 18 और 2 20 के 0 कैरी 2 हुआ, ठीक है, और यहां पर 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 3 7y बराबर 5040 और y बराबर 5040 बटा 7, इसको काट दो, 7 7 49 और 115 7 2 14, मतलब y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 720। क्या पूछा है इसमें, के बराबर है, तो उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें से एक संख्या आपकी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, 720, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है 720, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। दो संख्या देखिए, x y मान लीजिए जल्दी से, दो संख्या का योगफल मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना, 6 के बराबर है। तो इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग होगा, वर्गों के व्युत्क्रम का योग होगा। अभी देखो हम उसको समझाते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। यहां तक कर लिया, यहां तक कर लेने के बाद चाहे y को इधर ले आओ, चाहे x को इधर ले आओ, ठीक है, किसी को भी ले आ सकते हो। चलो हम एक ऐसा करते हैं कि y को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन y हो जाएगा ना, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। अब इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख लो, ठीक है। x की जगह पे क्या रखोगे, 6 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 5y हो गया। इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास बन गई, क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 का फैक्टर बनाना है कि उसको ऐड करने पर 5 के बराबर हो जाए। तो 3 2 जा 6 और 3 2 5। यहां पे ये करो y स्क्वायर y 3 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन मान लो, यहां पर क्या कॉमन मान लेते हैं, y। तो यहां से बच गया y माइनस 3, यहां से बच गया y माइनस 3, और ये आपका आ जाएगा y माइनस 2 y माइनस 3। तो मतलब y इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, इनके वर्गों का व्युत्क्रमों का योग, मतलब y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, दोनों चीज मानी जाएगी। अब देखो, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है ना, अगर हम y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू अगर हम 2 मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। कैसे, 5 माइनस 2 कर लो तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब इनका वर्ग कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर से मैं यहां कर दे रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अगर y की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां पर हमारा हो जाएगा। अब देखो, इसके व्युत्क्रमों का योग कहा जा रहा है ना, वर्ग कर लो पहले, इन संख्याओं के वर्ग कह रहा है। तो आप क्या करोगे, x का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा वर्ग करने पर, और y की वैल्यू कितना आया था, हमने माना था y की वैल्यू 2 माना था तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, व्युत्क्रम कह रहा है इसलिए 1 के अपॉन में ले लो इसको दोनों को। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 13/36, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे, मैंने थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार अगर आपका रिदम आ जाएगा तो फिर आप कहीं क्वेश्चंस पे रुकेंगे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। आइए पहले छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चौथा और पांचवा ये भी सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 13/3, ये कहा जा रहा है, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है और कहा जा रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक। तो आप क्या करो, जब इस तरह के क्वेश्चंस को देखो तो यहाँ से ये रूट को हटाओ। रूट को हटाने के बाद इस नंबर पे क्या करोगे, स्क्वायर लगा लो। जैसे क्या करना पड़ेगा इसमें, 1 प्लस एक्स अपॉन 9 ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, मतलब 13/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करो, x ऐड करो, तो 9 प्लस एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 169/9। देखो फिर से वही चीज आ गई, डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, लीव कर दो। न्यूमिनेटर तुम्हारे पास बचा, क्या बचा, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू 169 माइनस 9, x इज इक्वल टू 160। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, हाँ 160 आपका आंसर आ भी रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे हम आपको। कह रहा है कि कितने 1/6 मिलकर 41 होल 2/3 के बराबर होंगे। मतलब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 1/6 कितनी बार जोड़ दो कि इतना हो जाए, 41 होल 2/3 के बराबर हो जाए। इसको करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर को पहले लिख लेना है, 41 होल 2/3 लिख लिया। अब इस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, किससे, 1/6 से डिवाइड कर देना है, बस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 और ये 2 मिलाकर 125 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 3, ठीक। यहां पर 1/6 है, इंटू कर लो, 6/1 हो जाएगा। ये मैंने बताया था, इंटू डिवीजन से रेसिप्रोकल हो जाता है,
है ना, इंटू होने पे रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको काट दो। 120 इंटू 2 मिलाकर के हो जाएगा 250, यही आपका आंसर हो जाएगा, 250 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है पहले 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 37 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग का 5 गुना दूसरे के 11 गुने का योग 227 हो, यह कहा जा रहा है। सबसे पहले आप मान लो कि एक संख्या तुम्हारी x है, ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? दोनों संख्या 37 है ना, दो संख्याओं का योग 37 है, दूसरी संख्या हो जाएगी 37 माइनस x, ये हो गया। अब कह रहा है एक भाग का 5 गुना, मतलब हम मान लेते हैं इस भाग का 5 गुना, ठीक है, और दूसरे भाग का 11 गुना, मतलब दूसरा भाग ये इसका 11 गुना का योग कितना होगा? 227। ये इक्वेशन इसी तरह से बनाया जाता है। आपको इक्वेशन बनाना मैं सिखा रहा हूं यहां पर कि इस तरह इक्वेशन आप बनाइए। चलिए आगे आ जाइए, यहां पे लिख लीजिए 5x। अब आप क्या करोगे? 11 में 37 से मल्टीप्लाई करो, 11 7 77, 11 3 33, 33 और 7 मिला के 40, ठीक। यहां पर हो गया आपका 407 माइनस 11 x इज इक्वल टू 227, ये हो गया। अब क्या करोगे? 11x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा? 6x माइनस में, ठीक है। अब ये 227 है, इस नंबर को यहां पे लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 407, ठीक है। 407 में से 227 आप घटा दो, 0 10 में से 2 घटेगा 8, 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक। तो ये बच जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 180। ध्यान देना क्योंकि ये निगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन रहेगा, ये कट जाएगा और आपका हो जाएगा 180/6 इज इक्वल टू 30, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया है, इसको अगली वीडियो में कवर करूंगा, 1-2 क्वेश्चंस और लेकर के, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है। अगर ये आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।